गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं रिंकुश मलिक अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आप सभी को पता है, अपना टॉपिक जो चलने लग रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा टॉपिक चलने लग रहा था। आप भी कहेंगे सर क्या टॉपिक चलने लग रहा है, 10-15 दिन के बाद तो आप क्लास लेने लग रहे हो, फिर पूछते हो। बच्चे कोई इशू नहीं है, आप प्रीवियस क्लासेस को एक बार देखिएगा, काफी आपको वहां से प्रॉफिट पहुंचेगा। क्योंकि आज का जो सेशन है बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिएगा आज आपको काफी ऐसी मस्त मस्त चीजें बताऊंगा, काफी ऐसी चीजें सिखाऊंगा कि आप सोचोगे अरे वाह, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं बच्चे। अब जो चीजें रहेंगी, अब आप जो रेगुलर बच्चे आप सीखोगे ना, इसमें आपको अलग ही मजा आएगा। ठीक है, देखिएगा हमारे पास बच्चे बात क्या रहेगी। अगर मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, हमने अभी तक बच्चे क्या पढ़ा था। हमने पहले पॉइंट्स के बारे में स्टडी किया कि आखिर पॉइंट हमारे पास क्या होता है। पॉइंट के बाद बच्चे हमने स्टडी किया था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हमने दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ज्ञात करी थी, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किया था। और इसके बाद बच्चे हमने क्या किया था, हमने सेक्शन फॉर्मूला हमने देखा था कि सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या था। तो अगर हम उसी चीज को फॉलो करते हैं, अब अगर हम यहां से आगे बच्चे बढ़ते हैं तो हमारे पास बात क्या रहेगी। तो हमारे पास बच्चे बात क्या रहेगी, ये देखिएगा। तो देखिएगा हमने यहाँ पे जो बच्ची बात हुई थी, हम इन 3 पॉइंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स क्या होते हैं, डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है कि दो पॉइंट्स के बीच में, और सेक्शन फॉर्मूला बच्चे क्या होता है। तो सेक्शन फॉर्मूले के बारे में हम बात करने लग रहे थे। सेक्शन फॉर्मूले के एंड में बच्चे हमने केसेस क्या क्या पढ़े थे बच्चे। एक हमने पढ़ा था इंटरनल डिवीजन और एक हमने पढ़ा था एक्सटर्नल डिवीजन। अगर आपको ध्यान नहीं है तो एक बार बच्चे आपको ध्यान दिला देता हूं क्या क्या था हमारे पास। एक बच्चे था हमारे पास इंटरनल डिवीजन, एक था बच्चे हमारे पास इंटरनली डिवीजन, और एक था बच्चे एक्सटर्नली डिवीजन। ठीक है, पहले इंटरनली डिवीजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बात क्या होती है बच्चे, देखिएगा अगर हम कोई भी दो पॉइंट लेके चले, ए पॉइंट लेके चले और बी पॉइंट लेके चले, ए के कोऑर्डिनेट हम लेके चले x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हम लेके चले x2 y2, और एक पॉइंट है बच्चे p पॉइंट है जो इनको किस रेशियो में बांटता है, m रेशियो n में बांटता है। इसके कोऑर्डिनेट है x एंड y, इसके कोऑर्डिनेट है x एंड y। तो ये बच्चे हमारे पास क्या क्या होते हैं, अगर इनको हम फाइंड आउट करते हैं मेरे भाई, तो ये पॉइंट्स हमारे पास बच्चे क्या आते हैं कि अगर मैं p के कोऑर्डिनेट्स को बच्चे फाइंड आउट करूंगा तो ये हमारे पास होता है, क्रॉस में जाता है ना बच्चे, याद होगा ना, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, है ना, और my2 प्लस ny1 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये हमारे पास बच्चे क्या होता है, ये हमारे पास है पॉइंट आ जाते हैं। x की और y की वैल्यू आ जाती है बच्चे, ये हमारे पास क्या आ जाती है, x की और y की वैल्यू, ये हमारे पास होता है x और ये हमारे पास होता है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझो ना बात को अच्छे से, ये पॉइंट तो सभी को क्लियर है ना बच्चे। तो अगर मैं इसी से आगे मैं फॉलो करता हूं तो इंटरनल डिवीजन के बारे में, इसको हम थोड़ा सा साइड में पहुंचा देते हैं, ये हो गया इंटरनल डिवीजन। ठीक है, उसको हम साइड में रख देते हैं। अब बच्चे हम बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब बच्चे आपके पास क्या होता है, एक्सटर्नली डिवीजन। ये केस बच्चे हमारे पास क्या होता है जब हम एक्सटर्नली डिवीजन के बारे में बच्चे हम स्टडी करते हैं। तो ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, अगर कोई ए पॉइंट है बच्चे यहाँ पे x1 y1 है इसके कोऑर्डिनेट, और एक बी पॉइंट है बच्चे हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करता है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। तो अब एक p पॉइंट इससे बाहर की तरफ होगा xy, और ये आपके पास किस रेशियो में है, AP जो है, और जो आपके पास बच्चे VP है, ये है m/n में, ये है m रेशियो n में। किस रेशियो में बच्चे, m रेशियो n में। क्वेश्चन भी हमने किए थे ना कि किस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला की शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी बच्चे, किसी ने भी नहीं बताई, वो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है। अपना सारा का सारा ज्ञान बच्चे मैं आपके साथ बांटने लग रहा हूँ, इतना प्यार से बच्चे मैं आपको चीजें समझाने लग रहा हूँ। हाँ, वो बात है बच्चे, वो मेरी कमी मैं हमेशा से मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ बच्चे कि मैं रेगुलर आपको क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवा पाया हूँ अभी तक, काफी दिन हो चुके हैं। ठीक है, अगर अभी तक हम अगर फायदा उठाते हो रेगुलर क्लास
क्लासेस रखते तो बच्चे यहाँ पे आपका सिलेबस काफी आगे पहुंच जाता है ना, हम इसी टॉपिक पे अटक के नहीं रहते। लेकिन बच्चे अब आपके पास मैं ये बात कहने लग रहा हूँ, जो गलतियां हैं जो हुई हैं, जो थोड़ी बहुत बच्चे मेरे इरेगुलर बच्चे रहा हूँ, ठीक है, उनको भी बच्चे दूर करेंगे। रेगुलर आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है, इस टाइम का बच्चे फायदा उठाया जाएगा, आपको रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो जितना प्यार बच्चे, प्यार प्रेम आप मेरे को और चैनल्स पे देते हैं, आपका अपना चैनल है बच्चे, इस पे भी उतना ही प्यार प्रेम दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब बच्चे जरूर कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं तो बात क्या रहेगी, अगर हम देखते हैं बच्चे, अब जब एक्सटर्नल डिवीजन हो, एक्सटर्नल मतलब वो पॉइंट बाहर की तरफ है, तो इसके बच्चे जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास, ये क्या आते हैं, इसमें बच्चे जब वहां पे हमारे पास प्लस था ना, यहां पे माइनस हो जाता, मतलब m x2 माइनस n x1 डिवाइड बाई m माइनस n, और m y2 माइनस n y1, और डिवाइड में बच्चे m माइनस n, डिवाइड में बच्चे हमारे पास क्या हो गया, m माइनस n हो गया, ठीक है, डिवाइड में हमारे पास क्या हो गया, m माइनस n, ये केस हमारे पास है बन गया। अब ये दो केसेस है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, और इसमें हमने क्वेश्चन भी देखे थे, लेकिन वो क्वेश्चन जो थे हमारे, वो वहां पे पॉइंट फाइंड आउट करने पे थे, वो बच्चे हमारे पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए थे। लेकिन अब अगर पॉइंट्स के बारे में बात ना हुई, आपसे रेशियो पूछ लिया, तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे। और रेशियो में बच्चे हम क्या करते हैं, रेशियो तो फाइंड आउट कर लेते हैं, अब रेशियो फाइंड आउट करने में बच्चे हम कंफ्यूजन आ गया कि सर ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ये वाला लगाएं, है ना, ये लगाएं तो यहां पे तो प्लस होना चाहिए, ये लगाएं तो यहां पे तो माइनस होना चाहिए, तो हम क्या करें उसको। तो देखिएगा हम क्वेश्चन पे ही चलते हैं भाई, क्वेश्चन हमको कैसे दिया गया है। आप एक क्वेश्चन लिखिएगा और नोट डाउन कीजिए बच्चे। क्वेश्चन आपको कहा गया है, फाइंड इन विच रेशियो द पॉइंट x -6 and h डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट P -4 and 4, P के पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4 and 4, एंड Q के कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं, Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6 and -1। आपको पहले आपको रेशियो फाइंड आउट करना, दूसरा आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। मैंने या एग्जामिनर में बच्चे आपको नहीं बताया गया होगा, वो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगेगा या एक्सटर्नल का लगेगा, तो आप पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चे, उस बात पे हम चलते हैं, ठीक है, पहले उस पॉइंट पे बच्चे हम चलते हैं। तो देखिएगा यहां पे बच्चे हमारे पास बात क्या रही, अगर बच्चे मैं इसको सॉल्व करता हूं तो वो बच्चे केस मेरे पास क्या बना, सॉल्यूशन स्टेटमेंट आप सभी को बच्चे आपने लिख ली होगी, विजिबल होगा सभी को। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो बच्चे मैं मान के चलता हूं, ये जो है पहले आपको हमेशा इंटरनल डिवीजन ही बच्चे आपको लेना है। आप बच्चे क्या लेके चलेंगे, इंटरनल डिवीजन ही आप लेके चलेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, -4 and 4 हो गया, और ये हमारे पास 6 और -1 हो गया, ठीक है, ये हमारे पास 6 और -1 हो गया, और इसको कट करने वाला -6 and h है। पहले बच्चे देखो ये बात मैं आपको लेके चलने लग रहा हूं किस हिसाब से, मैंने आपको बताया इंटरनल डिवीजन के अकॉर्डिंग। अब इंटरनल डिवीजन के अकॉर्डिंग मैं रेशियो तो वही मानता हूं, m और n। देखिएगा यहां से काफी कुछ पॉइंट आपके निकल के आएंगे, उन सभी पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा अगर मैं यहां से देखा तो मेरे को मिला 6m -4n डिवाइड बाई m माइनस n। अब ये x का कोऑर्डिनेट आ गया, अगर x का कोऑर्डिनेट आया तो इसको x की वैल्यू के ही इक्वल रखिए, और x की वैल्यू -6 है। अब मैंने सॉल्व किया तो 6m -4n इज इक्वल टू माइनस के 6m एंड प्लस का 6n हो गया। अब बच्चे ये आपके पास वैल्यू क्या बन गई, एक तरफ आप m वाली वैल्यू ले आओ और एक तरफ बच्चे आप n की टर्म्स को स्टडी कर लो। यहां तक बच्चे पॉइंट आपको क्लियर है या नहीं है। यहां पे इंटरनल लेके चले थे तो प्लस आएगा और ये माइनस का ही रहेगा 6n, सॉरी इसको बच्चे हम क्या बोलेंगे, इसको तो बच्चे हम माइनस का ही बोलेंगे ना, यहां पे तो मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ये क्या हो गया हमारे पास 12m इज इक्वल टू माइनस के 2n। तो m रेशियो n कितना आ गया, m बाई n। आप कहोगे माइनस के 2/12 मतलब 1/6 आ गया नेगेटिव। अगर बच्चे आंसर कभी भी नेगेटिव होता है ना तो वो होता है एक्सटर्नल डिवीजन, वो बच्चे आपके पास होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो इसका जो आंसर रहेगा ना वो हमारे पास क्या रहेगा 1:6।
1:6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। और ये आपको ऑप्शन में बच्चे देखना पड़ेगा, वहां पे एग्जामिनर जो है आपके साथ क्या बोलेगा, वहां पे एग्जामिनर आपको ये कहेगा ऑप्शन में 1:6 इंटरनली डिवीजन, 1:6 एक्सटर्नल डिवीजन, ये बच्चे आपको ऑप्शन दे रखे होंगे। तो ऑप्शन बच्चे आपको क्या मिला, 1:6 आपको ऑप्शन मिला और देखते ही आंसर लगा दिया एक्सटर्नल पे, क्योंकि मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आया तो हमने उसको सॉल्व कर दिया। बात समझे, पॉइंट क्लियर है सभी को, यस और नो? ये हो गया। अब देखिएगा भाई, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब दूसरी बात बच्चे मैं लेके चल, देखो आप कैसे समझते हो इस क्वेश्चन को। -4 और 6 के बीच में तो -6 आ ही नहीं सकता, आ जाएगा, बोलो आ जाएगा क्या? -4 और 6 के बीच में आएगा क्या -6? इंटरनल तो हो ही नहीं सकता था, तो आपने शुरू में ही बच्चे एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। और कोई बात नहीं, आप इंटरनल से ही रखो, मैं आपको बच्चे कोई ज्यादा चीजों में नहीं घुमाऊं फिराऊंगा। आपको क्या रखना है, आपने उसको इंटरनली डिवीजन के अकॉर्डिंग ही रखना है, प्लस के अकॉर्डिंग ही रखो। प्लस के अकॉर्डिंग रखोगे आंसर बच्चे आएगा, आंसर ही चाहिए है, मार्क्स होना चाहिए, स्कोर बूस्ट होना चाहिए। और गलत क्या है, सही तो है हमारा मेथड। कहां से हम गलती करने लग रहे, कहीं से गलत नहीं किया, गलत नहीं किया, हमारा प्रोसीजर ठीक है। हाँ, रेशियो नेगेटिव आ गया तो एक्सटर्नल डिवीजन है। रेशियो अगर हमारे पास 1:6 पॉजिटिव आता तो इंटरनल डिवीजन ही होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो हो गया सभी वाला मेथड, अब चलते हैं रिंकू सर वाले मेथड पे चलते हैं, कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखिएगा भाई, मैंने आपको बताया क्या था, कोऑर्डिनेट में आपने थोड़ी विजुअल रिप्रेजेंटेशन करनी है ना। कोऑर्डिनेट में थोड़ा आपको विजुअली समझना है चीजों को। अगर आप उनको विजुअल माइंड में सोच के चलोगे ना तो चीजें क्लियर होती रहेंगी। देखिएगा, अगर बच्चे मैं इसको ग्राफ पे बनाता, सोचिएगा यहां पे ग्राफ पे अगर हम बनाते सॉरी, अभी h की वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं की है, मैं अभी बस आपको रेशियो बनाना सिखा रहा नहीं लग रहा हूं। अगर बच्चे मैं ग्राफ पे बनाता तो P पॉइंट कहा गया -4 और 4, ये हो गया हमारे पास कुछ इधर -4 और 4, और Q पॉइंट बच्चे हमारे पास हो गया 6 और -1, ये हो गया कुछ हमारा इस प्रकार से 6 और -1, ठीक है, यही बात है ना बच्चे। अब देखिएगा, अब अगर बच्चे हम स्टडी करते हैं, अब अगर बच्चे हम स्टडी करते हैं, इन पॉइंट को बच्चे मिला दिया, अब ये तो बच्चे हमारे पास ये पॉइंट मिल गए, अब ये पॉइंट हमने मिला दिए, ठीक है, ऐसे बच्चे हमारे पास मिलने लग रहे हैं। लेकिन जो पॉइंट अब हम लेके चलेंगे बच्चे, जो पॉइंट हमने लिया है वो पॉइंट है क्या, -6 और h। अब -6 और h, अब ये लाइन देखो -6 तो या तो बच्चे इधर होगा या इधर कहीं पे होगा, तो ये लाइन बच्चे इसको इधर ही कट करेगी, तो -6 और h बच्चे कहीं यहाँ पे आया, मतलब सीधी सी बात है एक्सटर्नल डिवीजन हुआ ना, एक्सटर्नल डिवीजन हुआ या नहीं हुआ। तो अब आपके पास जो कंफर्म है बच्चे, जो आपके पास कंफर्म है, कंफर्म आपको x का कोऑर्डिनेट पता है। अब x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे -4 और यहाँ से 6, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2 यूनिट होगी, और यहाँ से 6 और 6 से मैं -6 पे गया तो डिस्टेंस कितनी होगी, 12 होगी। तो 2:12 में बच्चे उसने कट किया है, तो 1:6 आपके पास आंसर हो गया। ये क्या आया है, और एक्सटर्नल डिवीजन बच्चे आपके पास है आया है। किस तरीके से बच्चे बना है, ये एक्सटर्नल डिवीजन बच्चे आपके पास यहाँ पे आंसर बन गए। क्लियर है भाई सभी को, ऐसे नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट में कोई भी बच्चे इश्यू है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूँ ये बात बच्चे आपको समझ में आई होगी, ये पॉइंट बच्चे आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर है ना ये पॉइंट। अब इस पॉइंट से थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, इस पॉइंट से थोड़ा सा और आगे बढ़े। यहाँ तक बच्चे हमने क्या देखा है, अभी तक हमने रेशियो फाइंड आउट करना सीखा है। रेशियो की बच्चे शॉर्ट ट्रिक जो है, ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक जो है बच्चे, है ना, कह सकते हैं ना, अपने वाला है ना। कभी भी क्वेश्चन आया वो कहते हैं ना ये तो मेरे वाला गाना है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पे आते ही कह देना ये तो मेरे वाला क्वेश्चन है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो आंसर तो सेकंड वाले में ही सेकंड में ही बच्चे सॉल्व हो जाना है अब तो, क्योंकि ट्रिक का तो आपको पता चल ही गया कैसे है। बस रेशियो देखो, डिफरेंस देखो, -4 और -6 का डिफरेंस, -4 और -6 का डिफरेंस 2 का, 6 और -6 का डिफरेंस 12 का। अब 2 और 12 और रेशियो आपके पास 1:6, जो चीज कंफर्म है उसी के अकॉर्डिंग अब डिफरेंस देख लो, वहां से आपके पास रेशियो आ जाएगा, ठीक है।
समझे बच्चे सभी स्टूडेंट्स? क्लियर है ना? यस और नो जल्दी से जल्दी बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी बच्चे डाउट है कमेंट सेक्शन में बच्चे आप बता सकते हैं। और चीज समझ में आई है बच्चे? तो समझ गए ना? क्लियर है? अब बच्चे ये तो हुआ आधा काम इस क्वेश्चन के हिसाब से। इस क्वेश्चन के हिसाब से आधा काम हुआ ना, रेशियो ही निकला है। एच की वैल्यू कौन निकालेगा? हम निकालेंगे। तो चलिएगा एच की वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं। एच की वैल्यू बच्चे कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आप देखना चाहो देखिएगा, यहां पे अगर मैं देखूं, अब -1 से लेके 4 तक बच्चे कोई भी वैल्यू है। अब ये चीज समझिएगा ध्यान से, -1 से 4, अब यहां तक बच्चे 12 यूनिट है, तो यहां से लेके 5 और वो 10 यूनिट होना चाहिए था भाई। बोलिएगा यस और नो? 5 का 10 बनने लग रहा है ना यूनिट के हिसाब से। या बच्चे आप 1:6 के हिसाब से ही देखोगे तो फायदा कितना जाएगा? अब देखो 1:6 में है, तो यहां तक बच्चे आपके पास कितना गया? 1:6 के हिसाब से अगर मैं बच्चे जाऊंगा तो 1 से -1 से 4 तक जाऊं, यहां तक तो बच्चे टोटल हमारे पास 6 है, तो इतना तो बच्चे 5 का ही हुआ ना। और 5 है ही, तो आगे बच्चे मेरे को एक और जाना है, तो 6 से आगे 4 से आगे 1 यूनिट और जाऊंगा तो 5 मेरे पास आंसर आना। बस इतनी सी बात थी। अगर अपने वाले मेथड से जाएंगे तो, और अपने वाले मेथड से नहीं जा रहे तो बच्चे चले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई से चले जाओ। 1/6 है, एच की वैल्यू चाहिए ना। अब रेशियो तो 1/6 का पता चल गया। 1 इंटू में -1 प्लस 6 इंटू में 4, सॉरी -6 इंटू में 4 माइनस के 25 और डिवाइड में बच्चे आपके पास 1 - 6 माइनस का ये 24 बन गया था और माइनस का 5, तो बच्चे कितना हो गया? -25 डिवाइड बाई -5, तो ये आंसर बच्चे आपके पास क्या आ गया? 5 आपके पास वैल्यू आ गई भाई। क्लियर है बच्चे? ठीक है, एच की वैल्यू भी फाइंड आउट करना सीख गए ना? क्लियर है सभी को? यस और नो? बोलिए। अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो बच्चे पूछ सकता है। क्लियर है ना? ठीक है, अब ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब बच्चे सेक्शन फॉर्मूले से आगे और बढ़ते हैं। तो बच्चे सेक्शन फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बच्चे बात क्या होती है? सेक्शन फॉर्मूले से आगे बच्चे हमें बढ़ते हैं तो केस हमारे पास क्या रहेगा? तो बच्चे हमारे पास केस क्या बनेगा? उस केस को बच्चे हम स्टडी करते हैं सेक्शन फॉर्मूले से आगे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले से आगे बच्चे जो हम देखने लग रहे हैं, ये केस है अपना क्या, इस केस के बारे में बच्चे हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले से आगे। अब बच्चे जो चीज हमको स्टडी करनी है ये है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट के बारे में बच्चे आपको ये तो इजीली बच्चे आप बता सकते हैं, लेकिन इससे मैं आपको एक पॉइंट और निकाल के बताऊंगा। ठीक है, चीजों को बिल्कुल डीपली समझना है, रट्टा नहीं मारना है, नॉलेज लेके जाना है। ठीक है, कुछ ना कुछ नया सीख के जाना है और ऐसा सीखना है। क्वेश्चन में बच्चे कैसा भी पूछे, हरियाणा सरकार बच्चे कुछ भी आपसे पूछ ले, अर्थमेटिक आता है, ये अर्थमेटिक हम कर ही लेंगे, है ना। बात है औरों से आगे निकलने की, और वो कैसे निकलेंगे? टेक्निकल मैथ, मतलब 11+2 का मैथ उन्होंने पूछा, बेशक उनको आता नहीं है। ठीक है, ऐसा ही हो रखा है। गवर्नमेंट ने बच्चे जो बैठे हैं एग्जाम बनाने वाले, उन्होंने जो क्लर्क में उन्होंने जो सैपा किया, क्या किया? ग्रुप एंड ड्रिंक्स के क्वेश्चन पूछ रखे। अगर कोई उनसे पूछे ग्रुप एंड ड्रिंक्स का टॉपिक कौन से क्लास में आता है, कौन से उसमें आता है, उनको ये भी नहीं पता कि ग्रुप एंड ड्रिंक्स कब है। ठीक है, 11th में है, 12th में है, या बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं पता उनको। ठीक है, और बैठ गए एग्जाम बनाने। बिल्कुल बच्चे सरासर नाइंसाफी हुई थी आपके साथ, मेरे को पता है। लेकिन बच्चे मैं एक बात बताऊं, अब हमको ऐसा बन जाना भाई, चाहे वो हमसे HCF एलसीएम पूछे, ठीक है, जमा घटा बोर्ड मास पूछे, कुछ पूछे, या बच्चे हमसे मैट्रिक्स, ग्रुप एंड रिंग्स, ये टॉपिक भी बच्चे पूछ ले। ठीक है, कैलकुलस पूछे, वेक्टर पूछे, कुछ भी पूछे, सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे हमको क्रैक करने हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम बच्चे आपके पास क्या होते हैं? मिड पॉइंट तो आपको सभी को पता बच्चे, किन्हीं भी वैल्यूज का अगर मेरे को मिड पॉइंट बीच वाली वैल्यू देखनी है तो क्या कर सकते हैं? जोड़ करके बच्चे आधा कर सकते हैं। लेकिन मिड पॉइंट से मैं आपको एक पॉइंट और समझाऊंगा। वो पॉइंट बच्चे हमारे पास क्या है, जब हम बात करते हैं सेंट्रोइड की, तो पहले बच्चे हम ये बात देखते हैं हमारे पास किस हिसाब से है। देखिएगा, अगर ए पॉइंट है बच्चे जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और बी पॉइंट है बच्चे जिसके कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। ठीक है, ये हमारे पास है भाई पॉइंट्स। अब एक पॉइंट है बच्चे C, जो इसका मिड पॉइंट है। C इज मिड पॉइंट ऑफ, अगर मिड पॉइंट है तो बच्चे 1:1 में बांटेगा। तो अब एक बात समझो, ये आया सेक्शन फॉर्मूले से ही है, ये किस रेशियो में बांटेगा बच्चे? 1:1 में बांटेगा। तो अगर बच्चे हम यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2
ये बच्चे हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास मिड पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, मिड पॉइंट आ जाता है। मतलब x की वैल्यू तो है बच्चे ये, और y की वैल्यू है प्यारे बच्चों ये है हमारे पास। ठीक है, x और y का बच्चे पॉइंट आपको क्लियर है ना, ये तो मिड पॉइंट थ्योरम होगी। अब बच्चे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बच्चे किस केस पे स्टडी करते हैं। अब जो बच्चे हम केस स्टडी करने लग रहे हैं वो केस है बच्चे जब हम किसके बारे में देखते हैं, जब बच्चे हमने किसके बारे में स्टडी किया। ठीक है, विजिबल होगी बच्चे अच्छे से। ट्रायंगल हमारे पास, ये बच्चे हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करते हैं, आपसे सेंट्रोइड पूछा गया, आपसे बच्चे पूछा गया सेंट्रोइड, इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स बताएं भाई। सेंट्रोइड हिंदी में बोले तो केंद्रक। ठीक है, केंद्रक। अगर बच्चे ज्योमेट्री में ये आता है केंद्रक बच्चे आपसे पूछा जाता है, तो सेंट्रोइड आपके पास होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज नॉन एज सेंट्रोइड। जिस पर माध्यिका एक दूसरे को काटती है उसे बच्चे हम सेंट्रोइड कहते हैं। अब अगर मैं ए पॉइंट लेके चलूं जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक बी पॉइंट में लेके चलता हूं, बी पॉइंट में लेके चलता हूं जिसके कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2, और एक सी पॉइंट में लेके चलता हूं जिसके कोऑर्डिनेट है बच्चे हमारे पास x3 एंड y3। अब बच्चे देखिएगा रट्टा मरवाया जाता है किस बात को लेके, किस बात को लेके बच्चे रट्टा मरवाया जाता है हमसे। हमारा रट्टा जो होता है बच्चे वो होता है इस बात को लेके। ठीक है, जो रट्टा बच्चे हमारा होता है वो इस बात को लेके मरवाया जाता है कि सेंट्रोइड, आखिर जो हम सेंट्रोइड फाइंड आउट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं। अब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बच्चे हमको बोले जाते हैं कि क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 यही डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये सेंट्रोइड के बाई सेंट्रोइड के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब हमसे मिस्टेक क्या होती है, पहले मैं उस मिस्टेक पे आता हूं बच्चे। हम गलतियां क्या कर जाते हैं, हमसे गलती क्या हो जाती है, डिवाइड में बच्चे कभी 2 कर देते, कभी 3 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंट्रोइड तो है तो बीच का ही पॉइंट यहाँ पे देखा जाए तो एक सिंपल भाषा में अगर हम याद करें है तो बच्चे बीच का ही पॉइंट ना। तो उस पॉइंट के बारे में अब हमको स्टडी कैसे करना है, ये डिवाइड में 3 क्यों आया है। ठीक है, कभी किसी ने नहीं बताया होगा, आज बच्चे ये राज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे बच्चे ये पॉइंट हमारे पास है आता है, क्यों आया है। देखिएगा भाई, देखिएगा अब ये मीडियन जो होता है बच्चे ये मिड पॉइंट होगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है x2 x प्लस x3 डिवाइड बाई 2 एंड y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, ये इसके कोऑर्डिनेट है बच्चे। अब क्या हुआ, ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है, जो सेंट्रोइड होता है वो आपको, ये अगर मैं सेंट्रोइड लेके चलूं वो आपको पता है किस रेशियो में बांटने लग रहा है, 2:1 में बच्चे बांटता है। किस रेशियो में बांटता है, 2:1 में बांटता है। अगर मैं बच्चे इसको लेके चलता हूं डी पॉइंट, इसको बच्चे मैंने मान लिया क्या, डी पॉइंट बच्चे मैंने इसको मान लिया। ठीक है, अब अगर बच्चे हम स्टडी करेंगे तो देखिएगा, एक मैं अलग से बच्चे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, उस पर मैं अच्छे से बता देता हूं आपको क्या है। हमारे पास ए आया है, एक बच्चे हमारे पास डी है। ए के हमको पता है x1 और y1 है बच्चे कोऑर्डिनेट, और डी पॉइंट के बच्चे हमको पता है क्या क्या है, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 एंड y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, ये है बच्चे हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम लेके चले जो इसका सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड बच्चे ये लेके चले, और आपको पता है सेंट्रोइड किस रेशियो में बच्चे डिवाइड करता है, 2:1 में, तो है सेक्शन फॉर्मूला ही। अब सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं निकालूंगा तो 2 इंटू ये किया तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, x2 प्लस x3, और 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई की तो x1, और डिवाइड में 2 प्लस 1 किया तो 3 है ना, और फिर 2 इंटू में 10 करोगे तो बच्चे 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बन गया y2 प्लस y3, और प्लस में y1 हो गया,
और डिवाइड बाय बच्चे आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। तो इस तरीके से बच्चे आपका क्या आता है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आते हैं। मतलब कभी भी आपको सेंट्रोइड आपसे पूछा गया है तो आपको बच्चे क्या करना है, सेंट्रोइड अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए मेरे भाई, सारा का सारा मैंने डेफिनेशन और बिल्कुल सिंपल केस के अकॉर्डिंग कैसे बच्चे ये बना है, ठीक है। रट्टा नहीं मरवाना है बच्चे, रट्टा ना मैं मरवाना चाहता हूँ, ना ही बच्चे आपको मारना है रट्टा, ठीक है। चीजों को समझो, देखो, फॉलो करो कि कैसे बना है। हर एक पॉइंट बच्चे आपका क्लियर हो जाएगा, हर एक पॉइंट बच्चे आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप उस चीज को क्या करने लग रहे हो, आपको इस बात का जवाब मिल जाता है कि ऐसा क्यों और यही क्यों, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हमको ये चीज फॉलो करनी है। अगर इन पॉइंट्स के बारे में बच्चे आपको पता चल जाता है तो सारी की सारी दिक्कत परेशानी बच्चे आपकी दूर हो जाएगी। कुछ है ही नहीं फिर तो क्वेश्चंस में, ठीक है। समझो बच्चे, सेंट्रोइड के बारे में पता चला है, सेंट्रोइड क्या होता है। अब अगर मैं सेंट्रोइड से आगे और बढ़ूं, मीडियंस के बारे में बच्चे जब हम मिड पॉइंट के बारे में स्टडी करने लग रहे हैं, तो अब बच्चे आपसे पूछा जाता है रिफ्लेक्शन। अब बच्चे आपसे पूछा जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बच्चे हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन बच्चे हमारा क्या होता है। एक सीधी सी बात बताइए भाई, ध्यान से समझिएगा। और आजकल बच्चे रिफ्लेक्शन से, प्रतिबिंब से बच्चे काफी क्वेश्चन आने लग रहे हैं। एसएससी भी पूछने लग रहा है बच्चे, हरियाणा एसएससी भी पूछने लग रहा है प्रतिबिंब। ये बच्चे एक फेवरेट टाइप हो रखा है अभी सभी का, ठीक है। प्रतिबिंब ये एक फेवरेट टाइप बच्चे हो रखा है सभी का, और कैसे है, क्यों है, उस बारे में बच्चे अब हम बात करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन के बारे में हम बच्चे बात करने जा रहे हैं। देखिएगा, अगर बच्चे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, अगर बच्चे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, मैंने बच्चे एक मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं बच्चे, वो ग्राफ मैंने यहाँ पे बच्चे कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया है, ठीक है। विजिबल नहीं होगा शायद, है ना, चलिएगा। अब विजिबल है सभी को, ठीक है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ज्यादा हो गया है ना, ज्यादा कलर हो गया, ठीक है। चलिए अगले पेज, अगली स्लाइड पे बच्चे बता देता हूं मैं, ठीक है। तो देखिए अभी अपने वाले पे ही आ जाते हैं, क्यों ज्यादा, है ना, सिंपल चीजें ही अच्छी लगेंगी अपने को तो, ठीक है। देखिए बच्चे, हम बात किसके बारे में करने लग रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में, प्रतिबिंब, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का केस बच्चे हमारे पास कैसे है, प्रतिबिंब। अगर बच्चे मैं एक सिंपल पॉइंट लेके चलता हूं, एक बच्चे मैंने ग्राफ बनाया और देखें, अब प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है भाई, आप आईने में अपने आप को देखने लग रहे हो, ठीक है, अपनी सुंदरता को निहारने लग रहे हो, तो वहां पे बच्चे क्या है, आप अपने आप को देखना, वो आपकी इमेज है बच्चे। अब सीधा सिंपल बच्चे ध्यान दें, अब इतनी साइंस मेरी अच्छी है नहीं कि मैं आपको हर एक एग्जांपल दूं बच्चे की ऐसी इमेज आपकी इस वाले मिरर में ऐसी इमेज बनेगी, इस वाले मिरर में आपकी ऐसी इमेज बनेगी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलो, अगर हम सिंपल मिरर में लेके चलते हैं, जितनी दूर आप खड़े होते हो बच्चे उतनी दूर आपकी इमेज बन जाती है, यही बात होती है ना। तो देखिएगा, अगर मैं कोई पॉइंट लेके चलता हूं बच्चे, कोई भी पॉइंट, वो आपको स्टडी करना है रिफ्लेक्शन आप किसके अकॉर्डिंग देखने लग रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक पॉइंट लिया बच्चे, यहां पे आप सभी को बच्चे पता है ही, हर एक के बारे में बच्चे आपको पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये बच्चे वाई एक्सिस है, ये अपना वाई डैश एक्सिस है। अगर मैं लेके चलूंगा तो ये 1 2 ऐसे बच्चे मैं डिनोट कर लेता हूं ताकि आसानी रहे समझने में। 5 6 7 8 9 ये बच्चे हमने लिया, और फिर इधर की तरफ बच्चे हम लेने लग रहे हैं, तो ये है बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर की तरफ लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये लेंगे, और यहां पे लेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये बच्चे हमने लिया, ठीक है। तो अब बच्चे मैं एक पॉइंट के बारे में बात करता हूं, और वो पॉइंट बच्चे मैंने ले लिया जैसे 6 एंड -3 बच्चे मैं 6 और -3 का बच्चे में से प्रतिबिंब पूछा गया,
6 और -3 का बच्चे हमसे प्रतिबिंब पूछा गया है। तो 6 और 3 का बच्चे अगर हम देखेंगे रिफ्लेक्शन, अगर बच्चे हम देखेंगे तो देखो पहले तो ये बताओ 6 और -3 बच्चे आपको कहां पे लगा, कहां पे होना चाहिए, ये 6 है, ये -3 है। अब इनके सामने बच्चे कहीं यहां पे बन गया ये पॉइंट हमारे पास हो गया 6 एंड -3 बच्चे हमने ये पॉइंट लिए। ठीक है, अब आपसे बच्चे पहला बोला गया आपको रिफ्लेक्शन बताना है अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब बच्चे एक्स एक्सिस इधर की तरफ है, एक्स एक्सिस इधर की तरफ है। ठीक है, तो बच्चे जब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखूंगा तो देखो ये यहां पे टच करवाओ, टच किया ये इसको। ठीक है, अगर ये बच्चे इधर टच करेगा तो यहां पे भी बच्चे फिर इसको ऊपर की तरफ ले जाओ, और कितना बच्चे आप लेके जाओगे इसको ऊपर की तरफ, जितना ये था। अब ये तो 6 है, ये 6 रहा, और y बच्चे कितना होना चाहिए, इधर -3 यूनिट था ना, यूनिट बच्चे उतनी जानी चाहिए ऊपर, तो ये यहां पे कितना बन गया, 3 यूनिट बन गया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ गया, 6 और 3 बच्चे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया, 6 और 3। मतलब अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आपसे रिफ्लेक्शन पूछा गया है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आपसे रिफ्लेक्शन बच्चे पूछा गया है, तो आपके पास क्या रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट की बच्चे वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर। अब आपसे पूछा गया वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, अब बच्चे आपसे पूछा गया y एक्सिस के अकॉर्डिंग। अगर मैं y एक्सिस के अकॉर्डिंग लेने चल रहा हूं भाई, ठीक है, रिफ्लेक्शन इसका, तो ये हो गया हमारे पास इधर, ये अब कितनी यूनिट है यहाँ पे, 6 यूनिट गैप पे है ना, तो इधर भी बच्चे 6 यूनिट के गैप पे आएगा, तो अब -6 पे पहुंच गए। लेकिन y मेरे पास क्या रहा, -3 ही रहा, तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग बच्चे हमारे पास आंसर क्या आ गया, रिफ्लेक्शन क्या आ गया इसका, -6 एंड -3 आ गया। y एक्सिस के अकॉर्डिंग बच्चे क्या आ गया, -6 एंड -3 हमारे पास बच्चे रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है अभी सभी को, यस और नो बोलिएगा, क्लियर है ना। और बच्चे अगर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट ओरिजिन के अकॉर्डिंग, मतलब बच्चे आप ये कह सकते हो ये जो होते हैं ना वो मिड पॉइंट है। अब ये एक्स एक्सिस मिड पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब बच्चे अगर मैं यहां से देखूंगा ओरिजिन के अकॉर्डिंग, तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग तो देखो भाई ये तो बच्चे सीधा गया, तो इधर की तरफ देखो ओरिजिन के उस पे अगर कभी भी ओरिजिन के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो वो बच्चे अपनी पोजीशन पूरी चेंज कर लेता है, वो अपनी पोजीशन बच्चे पूरी चेंज कर लेता है। मतलब 6 और -3 ये थोड़ा सा बच्चे ड्राइंग थोड़ी सी बच्चे अजीब बन गई, लेकिन आप समझ जाना इस बात को। ठीक है, अगर चाहते हो तो मैं फिर से बच्चे ड्रॉ कर देता हूं। ये जो आपके पास इमेज जाएगी ये कुछ इस प्रकार से बच्चे जाएगी। ठीक है, ये बच्चे कुछ इस प्रकार से गई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 और -6 और 3। मतलब अगर ओरिजिन के अकॉर्डिंग बोला गया है तो इसकी इमेज जो बनेगी, इसकी इमेज और जो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा बच्चे, वो आपके पास क्या हो जाएगा, -6 और 3 हो जाएगा। ओरिजिन के अकॉर्डिंग वो बच्चे अपने दोनों साइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए ना, पूरा बच्चे चेंज हो जाएगा। बात क्लियर है सभी को, यस और नो बोलिएगा। रिफ्लेक्शन भी बच्चे आपको देखना है ना कि किस तरीके से आपको रिफ्लेक्शन को बच्चे फॉलो करना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में बच्चे समझ गए सभी के सभी स्टूडेंट्स, क्लियर है रिफ्लेक्शन, बोलिए अभी यस और नो। रिफ्लेक्शन बच्चे सभी को क्लियर होगा। अब बच्चे हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल। आज बच्चे ये सारी की सारी प्रॉपर्टी करवाने लग रहा हूं, कल के सेशन में बच्चे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और बच्चे जिन भी स्टूडेंट को इन हर एक क्लास के बच्चे आपको पीडीएफ चाहिए, मैंने बच्चे हैंड रिटन नोट्स भी बच्चे कोऑर्डिनेट के अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, जिसको बच्चे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं और बच्चे पीडीएफ चाहिए है, आप बच्चे मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बच्चे रिंकुश मलिक अनअकैडमी, ये बच्चे मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आप बच्चे इस चैनल से जुड़िए और बच्चे मेरी हर एक क्लास की नोटिफिकेशन पाइए, और साथ के साथ बच्चे मेरे को अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिएगा। आप सभी के लिए बच्चे, आप सभी की डिमांड पे नेक्स्ट मंथ बच्चे मैं अनअकैडमी पे हरियाणा एसएससी के लिए भी बच्चे बैच लेके आने लग रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी ये जो है आप टेलीग्राम चैनल को बच्चे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। पीडीएफ मिलेंगी, हर एक क्लास की बच्चे आपको अपडेट मिलेगी। ठीक है, और अब जो बच्चे मैं बात बताने जा रहा हूँ ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना, और इन सभी पे बच्चे क्वेश्चन सीरीज अपनी कल होगी। ठीक है,
आज बच्चे प्रॉपर्टी बताइए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरीके से बच्चे आप ट्रिक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, क्या क्या हमारे पास सेक्शन फॉर्मूले में और भी देखो आज जितने भी मैंने केस बताए सेक्शन फॉर्मूले से ही रिलेट करके समझाया है। और सेक्शन फॉर्मूला मैंने शुरू में डिस्टेंस फॉर्मूला सारे के सारे आपको डेरिवेशन बताए कि बने कैसे हैं। ठीक है, तो अब बच्चे जैसे हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमको फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चे हमारे पास क्या होता है, देखिएगा अगर मैं कोई ट्रायंगल लेके चलता हूं, ये है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो भाई इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एक तो होता है बच्चे मैट्रिक्स मेथड कि 1/2 x1 y1 सॉरी x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1। एक तो होता है बच्चे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मेथड, एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बच्चे आपने किया है, मैंने पहले भी करवाया है, अभी बच्चे करवाऊंगा। ठीक है, एक तो होता है ये, और दूसरा जो बच्चे सिंपल केस है वो आपको याद रखना है, क्या है वो, ये नंबर जो बोलूं ये 123 231 312 123 231 312 ये बच्चे आपको वैल्यू, ये फॉर्मूला बच्चे आपको याद रखना है 123 231 312। तो यहां पे बच्चे हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बच्चे हमारे पास बनता है 1/2। मॉडुलस का साइन बच्चे मैं इसलिए लगाने लग रहा हूं क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चे। ठीक है, x1 ये जो पॉइंट है ये पहले वाला बच्चे x के लिए है, x1 x2 x3 ये बच्चे इस प्रकार से है। ठीक है, और ये जो बाकी के पॉइंट्स है ना भाई, ये बाकी के पॉइंट्स क्या है, ठीक है सॉरी, ये जो बाकी के पॉइंट्स बच्चे अपने बनेंगे ये हमारे पास क्या रहेंगे, ये मैं लिख ही देता हूं, x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2। ये बच्चे आपके पास आइडेंटिटी होती है। तो इसका मतलब है बच्चे 123 231 312 ये छोटे छोटे से वर्ड है बच्चे, आप इसको याद रख सकते हो। आइडेंटिटी बच्चे मैंने काफी कुछ हद तक आपको क्लियर करवा दी है और उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में भी आई होंगी। नेक्स्ट सेशन में बच्चे अपनी क्वेश्चन सीरीज लेके चलेंगे, अभी तक जितने भी टाइप्स हुए हैं उनकी बच्चे क्वेश्चन सीरीज लेके चलेंगे। तो सभी स्टूडेंट ने उस सीरीज में बच्चे हिस्सा लेना है और कोई भी बच्चे मेरी क्लास अब मिस नहीं करनी है, उसके लिए बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल से बच्चे जरूर जुड़िएगा। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अनअकैडमी में बच्चे मैं नेक्स्ट मंथ भी हरियाणा एसएससी के लिए बच्चे लेके आने लग रहा हूं बैच। तो अनअकैडमी के लिए बच्चे आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, रिंकुश 10 बच्चे आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आप बच्चे किसी भी एग्जाम कैटेगरी में 10% ऑफ बच्चे पा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।